Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first game changer gene therapy offers new hope for those with sickle cell disease. तो हम लोगों ने सिकल सेल डिजीज़ के ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ा है, बट इसके ऊपर जो है दो न्यू टाइप के जीन थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है. सो वी विल लुक ऑन टू दैट. एक पुराना है Cas9 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. आई रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव हैड ए डिस्कशन, बट इसमें एक और न्यू तरीके का जो है जीन थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, सो वी विल हैव अ लुक ऑन दैट. ठीक है, सेकंड इज राज्यसभा पासेस बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. सो वी विल आल्सो लुक इनटू दैट. थर्ड इज पोस्ट साइक्लोन फोकस ऑन चेन्नई फ्लड मिटिगेशन प्लान. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो मिशोंग आया था, फ्लड मिशोंग, तो उसको किस तरीके से टैकल करें और अर्बन फ्लडिंग को किस तरीके से मिटिगेट करें, तो उसके ऊपर ये एक न्यू इसमें डिस्कशन किया गया है. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज मोदी किक्स ऑफ ग्लोबल एआई समिट. ठीक है, तो ग्लोबल एआई समिट वो इस साल जो है ओसाका में हुआ है, जापान में, तो अगले साल जो है वो इंडिया में होगा. तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने रफ्तार पकड़ा है. तो वी विल हैव अ लुक ऑन टू दैट ऑल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज गेम चेंजर जीन थेरेपी ऑफर्स न्यू होप फॉर दोज विद सिकल सेल डिजीज. तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो है ब्लड में, आपको मालूम है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स होता है. रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, ये जो क्या करते हैं कैरी, बेसिकली इनमें क्या कैरी करते हैं, बेसिकली दे कैरी व्हाट वी कॉल एज रेड ब्लड सेल्स. एंड रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं. ठीक है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो कैरी करने का काम करते हैं. नॉर्मली ये सिचुएशन रहता है कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स मूव करते हैं और हम जो है ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है. सिकल सेल पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो है फॉर्मेशन जो थोड़ा डिफॉर्म्ड होता है. ठीक है, वो थोड़ा सिकल शेप जो है वो ले लेता है. ठीक है, ये डिफॉर्मिटी होता है. अब क्या होता है, दिस इज आवर वेन्स, लेट अस थिंक कि ये हमारा वेन का सिस्टम है. ठीक है, सो इस तरीके से जो है अलग अलग दिशाओं में जो है वेन्स जो है फैला हुआ है हमारे बॉडी में. सो यहाँ पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो तो मूव कर लेती है इजीली, बट सिकल सेल क्या होता है, यहाँ पे आके जो है डिसरप्ट कर देता है. ठीक है, ब्लॉकेट टाइप का जो है यहाँ पे लगा देता है. सो यहाँ पे क्या है, डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है. तो इसके लिए जो है यूके की एक ड्रग कंपनी, उसने क्या बनाया है, कैसगेवी एक जीन थेरेपी है. ठीक है, ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे एक डिसेबल्ड जो है लेंटी वायरस को यूज किया जाता है वेक्टर के रूप में. आपको कुछ भी अपने बॉडी में, जब आपने कोविड का इंजेक्शन भी लगा होगा, तो बहुत लोगों का चांस है कि उनका वेक्टर बेस्ड जो है वैक्सीन हो. ठीक है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन में क्या होता है कि आपको बॉडी में एक वेक्टर के थ्रू आपको इंजेक्ट कराया जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके ब्लड में जो है यहाँ पे एक वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो लेंटी वायरस. तो ये जो ब्लड स्टेम सेल्स है ना, इसमें जो भी डिफॉर्मिटी है उसको वो चेंज कर लेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो है एक लेंटी वायरस वो उसमें जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी को पता चलेगा कि इसमें कुछ डिफॉर्मिटी है, तो वो क्या करेगा, सिकल सेल को जो है न्यू टाइप के जो सेल्स है उसकी तरफ में ये फॉर्म करने को लगेगा. ठीक है, सो इसमें कैसगेवी में क्या यूज़ करते हैं हम, लेंटी वायरस जो है उसको डिसेबल करके हम उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आपको समझ आ गया कैसगेवी के बारे में. एक तरीके से जो है हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो ये इसमें क्या है, इस जो है ये हमारा जीन स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है. लेट्स सपोज करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है जीन का, दिस पार्ट, ये जो मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, ये जो है डिफेक्टिव या फिर फॉल्टी जो है जीन है. ठीक है, ये फॉल्टी जीन क्यों है, क्योंकि ये सिकल सेल जो है ये बनाता है. ठीक है, ये जीन जो है सिकल सेल बनाता है. अब क्या होगा, अब CRISPR-Cas9 जो Cas9 का है, Cas9 क्या है, ये एक सीजर्स है, जेनेटिक सीजर्स है. ठीक है, सीजर्स क्या करता है, यहाँ पे आके वो यहाँ पे एक कट लगाएगा. ठीक है, सीजर्स का काम क्या है, कट लगाना होता है. सो यहाँ पे आके ये यहाँ पे कट लगाएगा. ठीक है, यहाँ पे कट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर जीन BCL11A, ये जीन को क्या करेगा, ये यहाँ पे लाके वो स्टक कर देगा. ठीक है, यहाँ पे वो कट करेगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा हमें. ठीक है, यहाँ पे वो कट लगा दिया, यहाँ पे Cas9 ने यहाँ पे एक जीन लाके, यहाँ पे पर्टिकुलर जीन जो है दैट इज BCL1, ये वाला जो जीन है यहाँ पे लाके इसको फिक्स कर देगा. तो अब क्या होगा, ये जो फॉल्टी प्रोडक्शन होता था सिकल सेल का, या फिर जो कम प्रोडक्शन होता है, जैसे बीटा थैलेसेमिया में जो होता है कम प्रोडक्शन होता है, तो ये जो है जितना भी ये कोई ना कोई जीन ही इनको वो कमांड करता होगा, है ना. हमारे बॉडी में एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग वो हमारा जीन से हमें कमांड करता है. ठीक है,
ये जो जीन्स है, ये जीन्स जो होता है ये बेसिकली फॉल्टी जीन्स होता है, तो उसमें चेंज लाने को ही CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। Cas9 इज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है इस तरीके से वो कट लगाता है और यहाँ पे जो है हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता था, जो अगर किसी को भी सिकल सेल डिजीज होता था उनको क्या करना पड़ता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करके या फिर बॉन मेरो एक्सचेंज करके। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता था और साथ में इसका जो है मतलब रिजल्ट जो है वो उतना ज़्यादा 100% नहीं रहता था, बहुत कम जो है परसेंटेज, हमें बार बार ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था। ये इस तरीके का अगर हम लोग जो है बड़े लेवल पे अगर हम उसको क्रिएट कर पाए तो ये हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा, साथ में हम बहुत लोगों को क्योर भी कर सकेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के FDA ने ये जो कैसगेवी है ना, कैसगेवी जो यूके का बेस था, यूएस के FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया, यूएस FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया फॉर द कैसगेवी, ठीक है। कैसगेवी जो मेथड है जीन थेरेपी, उसके लिए जो है इनको वो करा दिया गया है कि उनको जो है जो अप्रूवमेंट वो मिल गया। लेट अस सी कि ये क्या है, सिकल सेल डिजीज क्या है। सिकल सेल डिजीज क्या है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, इट इज इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्या करता है, डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन जो इस तरीके से सिकल सेल के रूप में जो है ये बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रोक देता है ऑक्सीजन कैरी करने को एंड इट इज़ वेरी मच पेनफुल, ठीक है, वेरी पेनफुल। ये जो है आपके वेन्स में, आर्टरीज में जो है ब्लॉकेज जो है वो पैदा कर देता है, ठीक है। इट्स ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन। बीटा थैलेसेमिया क्या है, बीटा थैलेसेमिया क्या है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, बोथ ऑफ देम आर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें प्रोडक्शन जो है बीटा ग्लोबिन का, जो हेमोग्लोबिन का दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बीटा ग्लोबिन एंड अल्फा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका प्रोडक्शन में जो है यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या है, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बनता तो है सेल्स, इसमें सेल्स तो बनते हैं बट सेल्स जो है कोई काम के नहीं होते क्योंकि वो ब्लॉकेज पैदा करते हैं। बीटा थैलेसेमिया में ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो बनता ही नहीं, प्रोडक्शन में ही कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको सिकल सेल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को हम लोगों ने इरेडिकेट करने की यहाँ पे बात की गई। 2047 तक हम जो है सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल डिजीज़ को जो है हम इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है। ये 2023 के बजट में बोला गया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एलोकेशन भी किया गया था पैसे का, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज राज्यसभा पासिस बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है यहाँ पे चुनाव की यहाँ पे बिल जो है वो पास किया गया है, ठीक है। अभी हम समझते हैं, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आपके पास जो है, आपको ये हमारे जब फाउंडिंग फादर्स थे, जब उन्होंने चीफ इलेक्शन हमें पता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो उनको इलेक्शंस और डेमोक्रेसी का मतलब दे वर आर्डेंट बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी। उनको डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, नॉट मोनार्की, नॉट एरिस्टोक्रेसी, नॉट मिलिट्री रूल, नथिंग, बट दे वांटेड डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी का पिलर क्या है, इलेक्शन। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। बट उन्होंने क्या लिखा कि द इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो बस एक सिंपल सा लाइन छोड़ के मतलब उन्होंने और कुछ नहीं लिखा उसमें। तो कि इसका इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन किस तरीके से होगा या फिर अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उसका प्रोसीजर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम जब तक कोई प्रोसीजर, हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट बॉडी नहीं होता, तब तक हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस आप पास कराइए। ऑर्डिनेंस में ये बोलिए कि हम जो है 3 मेंबर का एक बॉडी बनाएंगे। 3 मेंबर कौन होंगे हमारे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों का जो है ये एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाएंगे, हाई पावर्ड अपॉइंटमेंट कमिटी। और क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक एक्स पर्सन को, लेट्स से वो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सिलेक्ट करके ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द पर्सन, ठीक है, एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जब तक बिल नहीं पास होता, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस तरीके से जो है सिलेक्शन किया जाता था, ठीक है, सिलेक्शन किया जाता। बट अब जो है बिल पास करा दिया गया है, इसमें बस एक छोटा सा चेंज किया है। प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, बस यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनको लाया गया है। मतलब ये जो है 3 मेंबर का ये हाई पावर्ड बॉडी बनेगा जो सिलेक्ट करेंगे एक इंसान को, एक पर्सन को, जो कि फर्दर उसका अपॉइंटमेंट करेंगे
प्रेसिडेंट। समझ आ गया? सो ये क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस बॉडी प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो है ये बिल पास कराया गया। साथ ही बस सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, बल्कि जो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं, बाकी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन सबका भी इसी प्रोसीजर से जो है इलेक्शन जो है या फिर अपॉइंटमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यही यहाँ पे बात की गई है कि एक बिल पास कराया गया है राज्यसभा से, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सो ये क्या करेंगे कि एक कमेटी बनाएगी, यहाँ पे सेम हमने वो डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो है लीडर होंगे, वो यहाँ पे ही विल बी दी मेंबर ऑफ द हाई पावर कमेटी। ठीक है, आर्टिकल 324 हमें समझना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या बोलता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड ऑन इन एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो सेटअप है, जो पूरा सेटअप है, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू पावर उसको मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 324 क्या कहता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द इलेक्शंस ऑफ, कौन कौन सा इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, पार्लियामेंट का जितना भी इलेक्शंस होगा वो जो है वो कंडक्ट कराएंगे हमारे इलेक्शन कमिश्नर। साथ ही जितने भी लेजिस्लेचर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, वहाँ पे कौन कराएगा, हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और साथ में इलेक्शंस टू दी ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे इलेक्शन जो है वो करवाएंगे कौन, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे कराएंगे। लोकल बॉडीज जो होता है स्टेट का, वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन कौन करवाता है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो उस स्टेट का जो है जो लोकल बॉडीज़ का जितना भी अपॉइंटमेंट है वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी जितना यहाँ पे जितना लिखा गया है वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट कराते हैं। ठीक है, सेकेंड इज द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स दैट एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए देश को, दे वुड बी फिक्स्ड बाय दी प्रेसिडेंट। ठीक है, वो जितना भी नंबर है, वो जितना चाहे नंबर्स, आई थिंक इट्स अराउंड 10 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द नंबर ओनली। ओके, सो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो है कौन, इसको नंबर को कौन फिक्स करेंगे, प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी रिकमेंड करेंगे कि हमें इतना नंबर चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, और अभी के जो करंट जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। दिस कुड बी वेरी वेल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। उनका जो है वो 25th इलेक्शन कमिश्नर है और वो अपॉइंट किए गए थे May 15, 2022 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सो ये आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पोस्ट साइक्लोन फोकस ऑन चेन्नई फ्लड मिटिगेशन प्लान। फाइनेंस मिनिस्टर, आपको याद होगा कि यहाँ पे चेन्नई और आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मिशोंग जो है, ये आपको याद रखना है नेम्स। ओके, साइक्लोन मिशोंग जो है, ये साइक्लोन आया है और भयंकर जो है फ्लड्स लाइक सिचुएशन लेकर आया। बट यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि जो साइक्लोन डिसेमिनेशन है वो आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ, बट बारिश इतना ज़्यादा यहाँ पे तमिलनाडु में हुआ कि बारिश की वजह से यहाँ पे जो फ्लड आया है वो बारिश की वजह से आया है। ठीक है, सो ये एक इशू हो जाता है कि किस तरीके से हम फ्लड को मिटिगेट करें। इसीलिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने एक फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट एक उन्होंने लाया है, जिसके तहत ये बात की गई है कि यहाँ पे जो है चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि होम मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हम जो है पैसे देंगे बोथ स्टेट्स को, और उनके जो SDRF फंड है उसमें भी हम कुछ अमाउंट जो है वो प्लेस करेंगे। ठीक है, SDRF जो है 493.6 करोड़ टू आंध्र प्रदेश एंड 450 करोड़ टू तमिलनाडु, ताकि वो जो है जो फंड जो है उसका यूटिलाइज करके जो है एक अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसका वो शुरुआत करें। बिकॉज ये जो एरियाज है बे ऑफ बंगाल के स्टेट्स है, वहाँ पे आए दिन जो है फ्लड आते रहते हैं, वेदर बी इट इन द मंथ ऑफ मानसून और बी इट इन मंथ ऑफ विंटर, यहाँ पे जो है फ्लड आते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मिटिगेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये जो है पैकेज अनाउंस किया गया है,
सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़, सो ये कहाँ आपको देखने को मिला है, तो ऑप्शन में अगर रहेगा तमिलनाडु तो वो आपको टिक करना है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं उसके साथ आपको लेकर आई हूँ, दैट इज द टॉपिक ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, ठीक है, NDMF जिसको हम बोलते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कहाँ से क्रिएट किया गया है, सेक्शन 47 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एक्सक्लूसिव पर्पस क्या है कि जितने भी डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसको जो है उसको वो कवर करता है, और साथ ही अगर वो फंड चाहिए होता है उन लोगों को, कोई भी स्टेट को, तो वो ये फंड यहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स भी जो है इंपॉर्टेंट मिटिगेशन के प्रोजेक्ट्स जो है उसको वो टेक ओवर करते हैं और इसको वो हेल्प करते हैं ताकि हम जो है जल्द से जल्द मिटिगेट कर पाए, ठीक है। द मिटिगेशन फंड सपोर्ट लोकल एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन दैट मिनिमाइजेस रिस्क एंड इनकरेज इको फ्रेंडली सेटलमेंट्स। तो आपको पता होगा कि हमारे जो कम्युनिटी है, जो फ्लड एरिया प्लेन्स के आसपास जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है किस तरीके से जो है फ्लड को मिटिगेट किया जाए, वो अंडरस्टैंडिंग उनके पास ज़्यादा रहता है। सो ये उस आइडिया को हम जो है हार्नेस करेंगे, उनको जो है इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और उनको जो है लाइवलीहुड किस तरीके से उनका प्रैक्टिसेस रहता है वो भी अडेप्ट करने की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। मेजर मिटिगेशन एफर्ट्स लाइक बिल्डिंग कोस्टल वॉल्स, कोस्टल वॉल्स बनाना, फ्लड एम्बैंकमेंट बनाना, ठीक है। और ये सारे जो स्कीम्स है ये इस फंड के द्वारा जो है ये यूटिलाइज किया जाएगा। सो आपको याद रखना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, ठीक है। The last news for today is मोदी किक्स ऑफ ग्लोबल AI समिट। सो आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सो उसको एक ग्लोबली अलाइन करने के लिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना नियम है, हर कंट्री का अपना अपना वो एरिया है जहाँ पे वो रूल्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम AI को किस तरीके से रेगुलेट करें वो इंपॉर्टेंट है। सो AI का जो है देयर कुड बी गुड यूजर्स, देयर कुड बी वर्स्ट यूजर्स, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि कौन यूज़ कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर रहा है। सो उनके जो है प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का ही रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से AI का भी प्रोज एंड कॉन्स रहता है। तो वो कॉन्स का जो है मतलब कोई इतना ज़्यादा कॉन का जो है यूज़ ना करे, इसीलिए जो है ये इस तरीके का जो है ग्लोबल फोरम एक बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये जो है ग्लोबली जो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड जो भी कोई डिसीजन लिया जाए वो हम जो है एक साथ मिलकर बना सके और एक रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत जो है आप नियम कानून बना सके, ठीक है। सो ये क्या बताया गया है कि द एनुअल ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट वो कहाँ पे हुआ है, किक्ड ऑफ इन न्यू दिल्ली भारत मंडपम, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पिछले साल जो है ओसाका में हमें देखने को मिला था, ओसाका इन जापान, ठीक है। और अगला 2024 का जो होगा वो हमें भारत मंडपम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एज मेनी एज 29 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, मतलब 29 कंट्रीज जो है इस फोरम का जो है वो पार्ट बने, ठीक है। सो ये जो है यूरोप की कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज जितने भी पार्ट है, और बहुत सारे कंट्रीज जो है यहाँ पे आके उन लोगों ने सम्मेलन हुए, ठीक है। द प्रीवियस समिट वाज हेल्ड इन ओसाका जापान, ठीक है। सो ये इससे पहले वाला जो समिट था ये ओसाका में हुआ था, बट इस साल का जो समिट है 2024 का जो समिट है वो 2024 का जो समिट है इंडिया विल बी लीडिंग द चेयर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सो 2024 में जो होने वाला है ग्लोबल AI समिट जो होने वाला है वो इंडिया विल टेक अ लीड, ठीक है। सो ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या सजेशंस दिए हैं कि हम जो है क्या कर सकते हैं, वाटर मार्किंग कर सकते हैं। कौन सा चीज़, कौन सा पिक्चर, कौन सा वीडियो जो कि AI से जनरेटेड है हम उस पर एक वाटर मार्क लगा दें ताकि लोगों को पता चले दिस इज़ AI जनरेटेड और ये लोगों को पता चले कि दिस इज़ रियल। तो हम जो है वाटर मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है डिस्टिंग्विश हो, मतलब हमें पता चले कि ये AI से जनरेट किया गया है और ये जो है हम लोगों ने नॉर्मली बनाया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा केसेस जो आपको याद होगा, रश्मिका मंदाना का एक पिक्चर आया था, वो डीप फेक के थ्रू जो है यूज़ किया जाता है सेलिब्रिटीज़ का पिक्चर बनाने के लिए। सो ये जो है डीप फेक का हम लोग जो है कंट्रोल कर पाए, और क्रेडेंशियल पिक्चर्स, ठीक है, क्रेडेंशियल जिन्होंने पिक्चर खींचा है उनको वो क्रेडिट मिले और कोई इस पिक्चर का मिसयूज़ ना करे, इसलिए जो है इस तरीके के मतलब हमें नियम कानून बनाने चाहिए और साथ में सारी कंट्रीज़ को मिल के एक साथ में हमें इस तरीके के डिसीजंस हमें लेने चाहिए, बिकॉज ये बहुत नेसेंट स्टेज में है। AI जो है अभी बहुत ही ज़्यादा यंग कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। सो इसके आसपास का रूल्स हमें पता होना चाहिए और साथ में हमें जो है रूल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है।
डिस्कशन थ्रू द डे फीचर्ड AI पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिशियल प्रेजेंटिंग देयर व्यूज एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, पूरे डिस्कशन में जो भी कंट्रीज थे उनको अपने अपने एक्सपर्टीज ने आके यहाँ पे बोला। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन मंडे said on Monday that issues related to framing फार्मिंग एंड हेल्थ केयर विल बी डिस्कस थरली इन दी समिट। तो हम AI का यूज़ देखिए आप यहाँ पे फार्मिंग और हेल्थ केयर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोज भी है उतने ज़्यादा और कॉन्स भी है उतने ज़्यादा, बट हमें दोनों के बीच में एक मेंटेन एक बैलेंस के रूप में जो है हमें काम करना चाहिए। ठीक है, सो आपको आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI दैट इज GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समिट कहाँ पे हो रहा है अभी 2024 का, कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.